हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 एवं 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। यह प्रश्न आपके 10th के एग्जाम में हर बार आता ही है। यहाँ पे अंक आपका कुछ और भी रह सकता है, लेकिन आपको एचसीएफ निकालने के लिए हर साल एक सवाल 2 नंबर का पूछा जाता है। तो बस आपको आज के इस वीडियो में बनाने का तरीका सीखने को मिलेगा और आसानी से आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए यूक्लिड विभाजन बराबर में ए बराबर लिखते हैं बी क्यू प्लस आर। इस तरह से आपको लिखना है पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आप ऐसे बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ऐसे आप पढ़े होंगे। जहाँ पर ये जो आर का मान जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन बी से छोटा होता है। लेकिन आपको उतना इसमें याद नहीं रखना है, बल्कि आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। और ये अगर आप याद रखते हैं तो आपको 1 नंबर तो ऐसे भी मिल जाएगा कि कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में आर का मान पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि आर का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यही कंडीशन 0 वाला में बराबर होता है लेकिन बी वाला में बराबर नहीं होता, और यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारा प्रश्न है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालें। तो आपको इसी पैटर्न पर लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले ए का मान मानना होगा और बी का मान। तो इसमें जो बड़ा होगा, बड़ा मतलब जो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले मानेंगे ए बराबर 225। क्यों 225? क्योंकि सबसे बड़ा अंक जो है वो 225 है और जो सबसे छोटा होगा वह बी होगा यानी 135। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, जो पहले बड़ा होगा उसको आप ए लिखेगा, जो छोटा होगा उसको बी लिखेगा, और आपको इसको भाग देना है। तो देखिए भाग देते हैं, ऐसे भाग देना है 135 से भाग देना है, क्योंकि छोटा से आपको भाग देना है बड़ा में, तो 225 बीच में ऐसे लिखिएगा। चलिए अब आपको इसको भाग देकर बताते हैं। तो 135 को आप कितना बार लगाइएगा? 2 बार में तो 270 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार लगाइए। तो 135 भाग दीजिए, 5 में से 5 घटेगा 0, ये हो जाएगा आपका 2 है तो एक पैंचा ले लीजिए, तो 12 में से 3 घटेगा 9, और ये तो 1 से 1 कट ही जाएगा यानी 90 बचेगा। अब इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखना होता है। तो ए देख लीजिए, ए तो 225 है तो लिखेगा 225 बराबर, ठीक है, 225 बराबर, देखिए 225 यहाँ है तो 225, और किससे भाग दिए? 135 से लिखेगा 135 गुना किससे लगा, मतलब कितना बार में लगा? 1 बार में, तो 1, अब प्लस के बाद जो शेष आएगा यहाँ पे, जो शेष बचेगा उसको लिखिएगा, तो शेष आपका 90 है। तो जब तक कि शेष 0 ना हो जाता है तब तक इसको भाग देते हैं। अब देखिए अब कैसे भाग देंगे। अब 90 जो शेष आया 90 से ही भाग दिया जाएगा, किस में? 135 में। अब 135 ऐसे लिखिएगा, जैसे यहाँ वाला भाग देना है और इसको 135 लिख देना। अब 135 है तो बीच में अब 135 यहाँ है तो 135 बराबर लिखिएगा, तो लिखिएगा फिर, या पुनः लिख सकते हैं, फिर 135 में भाग देना है तो भाग दीजिए। 90 को 1 बार लगाइएगा तो 90, उतारिए ऊपर से, तो 5, तो ये 5 रहेगा, ये हो गया 13 तो है, 13 में से 9 गया 4, 45 आया। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं। 90 कुछ लगाए थे तो 90 गुना 1 बार में लगाए थे 1, अब प्लस शेष कितना बचा? 45 बचा। एकदम ऊपर करते थोड़ा सा, शेष 45 बचा, तो यहाँ 45। अभी भी शेष 0 नहीं आया तो फिर आपको भाग देना होगा इससे, किससे? 45 से। तो अब लिखिएगा 45 से भाग देते, ऊपर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 45 से भाग देते किस में? 90 में। तो 90 ऐसे लिखिए। इस बार 45 दूना 90, इस बार तो पूरा कट गया, तो शेष आपका क्या आया? 0 आया। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए, पहले देख लीजिए, बीच में 90 रहेगा तो 90 लिखिएगा बराबर, किससे भाग दिए हैं? 45 से। तो 45 गुना कितना बार लगा? 2 बार। अब प्लस इस बार तो शेष पूरा कट गया तो शेष 0, और जैसे ही शेष आपका 0 आए समझिएगा कि आपका भाग अब लगाना नहीं है, और जब शेष 0 आए तो शेष के जस्ट यहाँ जो स्टार्टिंग में जिससे आप भाग दिए, चाहे आप यहाँ भी समझ सकते हैं, यहाँ से ये जो आपका भाग, ये जो है जिससे आप भाग दिए थे, तो यानी कि आप कहेंगे HCF बराबर आपका होगा 45, और यही आपका आंसर होगा। तो बस आपको करना क्या है, 2-3 स्टेप में इसको भाग देना है। और ये कब तक भाग देना है? जब तक ये शेष 0 न आ जाए। जब 0 आ जाए तो 0 के जस्ट यहाँ जो पहले होगा वही आपका HCF होगा और वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक प्रश्न देख लीजिए, 45 एवं 235 ही लिख देते हैं, 235 का HCF आपको बताना है, लेकिन कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।